ड्रामा सीरियल मनमास मलांग की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे क्या कबीर और रिया घाट से भागने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे कोई तीसरा शख्स इनके रास्ते में रुकावट बनेगा और वो कौन होगा जो अस्मा को सारी डिटेल के बारे में आगाह करेगा। और जब सिकंदर को पता चलेगा कि रिया कबीर के साथ घर से भाग चुकी है तो उसका क्या रिएक्शन होने वाला है और क्या खून खराबा होने वाला है, इन तमाम टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। सबसे पहले आप देखेंगे कबीर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि वो अपने भाई का सामना नहीं कर सकता और ना ही अपनी माँ का मुकाबला कर सकता है। इसलिए वो बहुत बेबस हो चुका है और अपने दोस्तों से जाकर बात करता है कि अब मैं क्या करूं। उसके दोस्त उसे यही मशवरा देते हैं, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसको इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, वरना सिकंदर जो है ना रिया का निकाह किसी और के साथ कर देगा। जैसा कि रिश्ता तो हो चुका है, मुबीन भाई ने रिश्ता तो करवा दिया, अब शादी करवाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो वहां पे कबीर कहता है तो अब मैं क्या करूं, उनका मुकाबला करूं। मैं अपने मॉम के सामने तो खड़ा हो चुका हूं लेकिन अब मैं उनकी जान नहीं ले सकता। तो उसके दोस्त उसे कहते हैं तुम ऐसा करो, तुम रिया से बात करो और रिया को मनाने की कोशिश करो कि तुम्हारे साथ घर से भाग जाए। तो कबीर ऐसा ही करता है क्योंकि हर तरफ जब दरवाजे बंद हो जाते हैं फिर किसी अपने की ही याद आती है। इसलिए वो फिर रिया को कॉल करता है और रिया से कहता है रिया तुम मेरे साथ भाग चलो। लेकिन इससे पहले रिया के साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। उसका भाई सिकंदर आता है, रिया से कहता है तुम हमारी बहुत ज्यादा बदनामी करवा चुकी हो, अब मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में नहीं देख सकता। लड़का जैसा भी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम बस निकाह करो, इस घर से निकल चलो। और रिया अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है कि भाई खुदा के वास्ते इस निकाह में मेरी मर्जी शामिल कर ले। अगर आप मेरी मर्जी से मेरा निकाह कबीर के साथ कर देते हैं तो मैं सारी जिंदगी आपको पलट के नहीं देखूंगी, आपको अपना चेहरा तक नहीं दिखाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी भी नहीं पलट के आऊंगी। लेकिन अस्मा और सिकंदर को ये चीज़ मंजूर नहीं होती और वो कहते हैं तुम हमारे बाप के कातिल से शादी नहीं कर सकती, हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसलिए ये लड़का जैसा भी है तुम्हें इसके साथ रुखसत कर देंगे और इसके बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। रिया बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती है सिकंदर की, लेकिन सिकंदर जो है वो किसी भी तरह नहीं मानता। कहीं ना कहीं अगर सिकंदर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है तो अस्मा जो है ना अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बीच में आ जाती है और सिकंदर से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम इसकी बातों के सामने तुम्हें नरम होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सिकंदर को गुस्सा दिलाती है, तेज दिलाती है, वो हमारे बाप का कातिल है। इसलिए सिकंदर जो है वो कोई भी बात नहीं मानता। इस तरफ जो रिया है बिल्कुल ना उम्मीद हो चुकी होती है, वो यही समझती है अब कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पे रिया को कबीर की कॉल आती है। कबीर कॉल करके कहेगा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है रिया, क्योंकि इस वक्त मेरी मदद कोई और नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे घर आया था तुम्हारा रिश्ता तुड़वाने के लिए, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरे ही भाई को मेरे मद्दे मुकाबल खड़ा कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सका। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम इस घर से भाग जाएंगे, भाग कर शादी कर लेंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ हम वापस आएंगे और अपनी फैमिली वालों को भी मना लेंगे। क्या इस बात से एग्री हो जाती है? उस प्लानिंग के तहत कबीर और उसके दोस्त रात को भगाने में लग जाते हैं, रिया को भगाने में लग जाते हैं। वो रात के प्लानिंग करते हैं, रातों रात जो है ना वो रिया को भगाने के लिए जाते हैं क्योंकि उनके पास एक ही रात बची है और 2 दिन के बाद उसकी शादी होने वाली है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रिया और कबीर भागने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे ही प्लानिंग के तहत वो कबीर रिया के घर पहुंचेगा, जैसे तैसे करके वो रिया के घर आ जाएगा, रिया के रूम तक पहुंच जाएगा। वहां रिया बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएगी और कबीर से कहेगी मैं अपने घर वालों की इज्जत रोंद कर यहाँ से जा रही हूँ। वहाँ पे कबीर कहता है नहीं, तुम किसी की इज्जत रोंद के नहीं जा रही,
तुम किसी की इज्जत को अपनाकर इस घर से जा रही हो। मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। रिया, मैं बेबस हो चुका हूँ, अपनी मॉम का और अपने भाई का मुकाबला नहीं कर सकता।